भिंड जिले में मेहगांव थाना अंतर्गत एक नवयुवक संतोष बघेल की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मेहगांव पुलिस द्वारा बघेल समाज के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद उन्हीं लोगों पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई। इसके विरोध में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें ओबीसी समाज एवं SC/ST सर्व समाज के लोग पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक से मांग की गई कि थाना प्रभारी को हटाया जाए, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने वहां से थाना प्रभारी को तुरंत हटाया और जो लोगों पर एफआईआर हुई है उसको वापस लेने की मांग भी की गई। इस पर भी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम जांच कर निर्दोषों को बरी करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आप लोगों की मांग हमने मान ली है। वहीं धरना में बघेल समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज, कुशवाहा समाज, समस्त ओबीसी समाज एवं SC/ST एवं सर्व समाज के लोग पहुंचे। तारीख को मेहगांव थाने में घटना घटित हुई एक्सीडेंट की, और उस एक्सीडेंट में जैसे ही लोगों को पता चला, उसका नाम संतोष बघेल था जो मृतक था। जैसे ही लोगों को, गांव वालों को पता चला तो उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए लोग बाग, और वो प्रयास करने लगे कि हमें कुछ न्याय मिले। जैसे ही पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने उनके साथ में बड़ा इल्ज़ाम किया। उन्हें पहले तो उनके ऊपर लाठियाँ भांजी और फिर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तो जब हम लोगों ने उनसे बात की SP साहब से कि ऐसा गलत है, ये तो नाइंसाफ़ी है, थोड़ा संवेदन न्याय होना चाहिए, तो उस दिन पुलिस अधीक्षक ने कोई महत्व नहीं दिया। उसके विरुद्ध में आज का कार्यक्रम था, और वो जो 3 मांगें हमारी कार्यक्रम में थी, वो 3 मांगें हमें SP ने आश्वासन दिया कि हम तीनों मांगें आपकी स्वीकार करते हैं। जी मामला संतोष बघेल के न्याय के लिए मेहगांव में 25 तारीख को जो घटना हुई है, एक्सीडेंट घटना को, उसके लेके हमने मेहगांव TI को बर्खास्त करने की और या तबादला करने की मांगे की हैं, जो हमारे मृतक संतोष बघेल के परिवार पर लाठीचार्ज किया है। और दूसरी मांगे जो वहाँ आंदोलन में सर्व समाज के लोग, पूरे वरिष्ठ लोग जिन पे FIR दर्ज की गई हैं, वो FIR निरस्त की जाए। तीसरी मांग है हमारे जो वाहन चालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। चौथी मांग हमने शासन और प्रशासन से ये रखी है, जो शासकीय योजना है वो मृतक परिवार को लाभ मिले। और मैं सभी जो आंदोलन में सब हिस्सेदारी, जो गांव-गांव जाके हमने आह्वान किया, जो सब निकल के आए, और मैं सभी लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मेहगांव में मृतक संतोष बघेल का सड़क हादसे में जो दुखद मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों द्वारा न्याय मांगने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांग रहे थे। उसमें किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था, उसमें मृतक की मां को भी चोटें आई थीं, और उसका साक्षी स्वयं मैं रहा। 3 घंटे तक मैं उस परिवार के बीच वहाँ रहा, और उन मांगों को लेकर लगातार बात भी चल रही थी। लेकिन सहयोग रहा कि मेरी एक PC थी, डायरेक्ट मुझे एक जूम मीटिंग में जुड़ना था, मैं वहाँ से निकला। उसके बाद शासन प्रशासन द्वारा जिस तरह से बहन बेटियों पर लाठी बरसाई गई, ये बहुत ही दुखद है। सरकार को एक तरफा न्याय करना चाहिए। क्या आप एक समाज को टारगेट करते हैं? अरे आप जो जाम की प्रक्रिया है, आप 10-10 घंटे जाम लगे रहे, आपने उसमें क्या कार्रवाई की? मेरा यह निवेदन है, मैं कोई जातिगत तरीके से नहीं कह रहा, मैं कोई भी समाज हो, जिले का एक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, जिला कांग्रेस उनके लिए पूरा खून पसीना से लड़ने के लिए तैयार है। आज पूरे जिले भर से हजारों की तादाद में हमारे सभी समाजों के सभी समाज से भी वरिष्ठ नेतागण, एक कार्यकर्ता न्याय मांगने के लिए आज शांतिपूर्ण तरीके से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी से बात हुई थी। कल रात में भी उनका फ़ोन आया था कि मैं TI को अभी हटा रहा हूँ, पूरा प्रकरण जांच में ले रहा हूँ। और आज जिस तरह से हमारे 22 जो भाई, उस दिन उन पर FIR दर्ज की गई, श्रीमान महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि उन 22 लोगों को निकालते हुए उसमें FIR लगाने का काम किया जाएगा। जो मृतक संतोष भाई के परिवार को, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए भी आश्वस्त किया गया है। उनके जिस तरह से जो ट्रक, जो गाड़ियां थीं, उनमें पूरी तरह कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया है। मैं आश्वासन को मानते हुए, हम लोग गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हमने पूरी प्रक्रिया में, हमारे एक साथी ने पूरी संवैधानिक तरीके से सहयोग किया है और अपनी मांग रखी है। सरकार ने मेरी मांगें मानी हैं और उन मांगों पर सरकार खरी उतरेगी, तो मैं उनका सहयोग के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। यदि इन मांगों में जरा भी यदि छलावा हुआ
तो एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस सड़क पर उतरकर ईंट का जवाब पत्थर से देने का भी काम करने के लिए तैयार खड़ी है। किसी भी सूरत में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे सभी यहाँ वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी समाजों के लोग यहाँ पधारे। पुनः मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है और एक्सीडेंट के दौरान निश्चित तौर पर परिवार, समाज और जो चाहने वाले लोग होते हैं उनके मन में एक भावना होती है कि हम शासन के जो पीड़ित जो व्यक्ति गया है वो अपने पीछे इतना परिवार और इतनी जिम्मेदारियां छोड़ के गया है, तो हम शासन स्तर पर अपनी कुछ मांगे रखने का काम करें। लेकिन जैसे ही वहाँ पीड़ित परिवार ने वहाँ अपनी बात रखने का काम किया तो वहाँ स्थानीय प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी कि पीड़ित परिवार से संवाद करते और मानवीय संवेदनाओं के तहत तो उनकी जो मांगें थी उन मांगों को निराकरण करने का काम करते। लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया, वहाँ जो पीड़ित परिवार बैठा था उसके चाहने वाले लोग बैठे थे, सर पर लाठियाँ भाजने का काम किया, महिलाओं के सर फोड़ने का काम किया। इससे इस संदेश से पूरे वर्ग समाज के लोगों में और जिनकी मानवीय संवेदनाएं जिंदा हैं सबके बीच में एक आक्रोश भरा मैसेज लोगों के बीच में गया। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों ने कहा कि यदि हम सब लोग शोषित, वंचित, अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, अगर इस प्रकार से प्रशासन अन्याय करे और हम लोग शांत बैठे देखते रहें, ऐसा तो कभी संभव हो नहीं सकता। हम लोगों ने तय किया, हमने मांग रखी कि जो थाना प्रभारी ने ऐसा कृत्य किया, यदि वो थाना प्रभारी नहीं हटा तो हम लोग 2 तारीख को जन आंदोलन के रूप में हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने का हम लोगों ने आगाज़ किया। और वहाँ के जो थाना प्रभारी द्वारा जो पीड़ित परिवार है, उनके चाहने वाले लोग हैं, उन सब पर जो मामला दर्ज करने का 22 लोग ज्ञात और 25 लोग अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करने का काम किया था और वो उस FIR को भी वापस लेने की मांग को हमने इसमें सम्मिलित करने का काम किया। और आज हम सब लोगों ने बड़े पैमाने पर हम सब लोग पुलिस अधीक्षक भिंड से हमने वार्तालाप की। उन्होंने थाना प्रभारी को रात में ही हटा दिया था और जो हमारे लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर जो FIR हुई थी, उस FIR को भी उन्होंने ख़त्म करने का आश्वासन हम लोगों के बीच में दिया है। निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार से सामाजिक अन्याय लोगों के साथ होंगे, अगर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन बर्बरता दिखाएगा तो हम लोग शांति नहीं बैठेंगे। ये एक लड़ाई का आगाज़ है। अगर आने वाले समय में भी अगर हमारे दलित, शोषित, वंचित और तमाम जो हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, यदि इन लोगों के साथ अन्याय होगा तो ऐसी लड़ाई हम सब लोग आने वाले समय में भी पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। मैंने प्रशासन को भी धन्यवाद किया और उनसे भी हमने आग्रह किया कि आप सब लोग सत्ता के दबाव में ना रहकर आप लोग न्यायिक कुर्सी पर बैठे हैं, यदि आप लोग ही अन्याय करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर हम लोग संवैधानिक दायरे में जो हमें ताकत दी बाबा साहब ने, उसके अनुसार हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ने का काम हमने किया। निश्चित तौर पर आज जिस संख्या में लोग आए और प्रशासन ने जो बातें हमारी मानी, जो आमजन जो लोग हमारा हौसला बुलंद करने के लिए आए, उन सब के कारण है। हम सबको धन्यवाद देते हैं। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।